चोल एक असाधारण साम्राज्य, दुनिया के सबसे महान और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक। चोल साम्राज्य वास्तव में पौराणिक था। आइए आगे जानें। हालांकि आरंभिक चोलों के बारे में विवरण अस्पष्ट हैं। चोलों के बारे में प्रारंभिक संदर्भ 300 ईसा पूर्व तक मिलते हैं। चोलों ने 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक शासन करना जारी रखा, जो 1500 वर्षों से भी अधिक समय तक शासन करता रहा। चोल पूरे भारत में प्रभुत्व स्थापित करने से लगभग सदियों पहले थे। परंपरागत रूप से कावेरी नदी घाटी के आसपास स्थित, उन्होंने 9वीं शताब्दी के अंत से 13वीं शताब्दी के प्रारंभ तक अपनी शक्ति के चरम पर काफी बड़े क्षेत्र पर शासन किया। 10वीं-12वीं शताब्दी के बीच अपने चरम के दौरान चोलों ने तेजी से अपने प्रभाव का विस्तार किया। महान राजा चोल प्रथम और उनके प्रसिद्ध पुत्र राजेंद्र चोल के तहत साम्राज्य पूरे एशिया में एक प्रमुख सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति बन गया। एम्पायर चोल प्रभाव क्षेत्र दक्षिण में मालदीव के द्वीपों से लेकर गोदावरी घाटी तक फैला हुआ था। राजा चोल ने श्रीलंका और मालदीव के प्रमुख हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जबकि उनके पुत्र उत्तर के उन हिस्सों पर पहुंच गए जो गंगा नदी को छूते थे। राजेंद्र चोल ने चोल साम्राज्य को कलिंग से होते हुए उत्तर की ओर बंगाल तक बढ़ाया। फलस्वरूप उन्हें गंगईकोंडा, जिसने गंगा पर विजय प्राप्त की, कहा जाने लगा। केवल भूमि साम्राज्यों के विपरीत चोल साम्राज्य इस मायने में अद्वितीय है कि यह एक मजबूत नौसैनिक साम्राज्य भी था। चोल सेना में पैदल सेना, घुड़सवार सेना और हाथी शामिल थे। राजा चोल के अधीन यह संगठित एवं शक्तिशाली हो गया। इसके चरम पर खातों के अनुसार इसकी ताकत 1.8 मिलियन सैनिक, 80,000 घुड़सवार सेना, 60,000 युद्ध हाथी थे, जो इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक बनाती है। चोलों के पास अत्यधिक प्रभावी नौसैनिक बेड़े की कमान थी। राजा चोल ने मजबूत नौसेना की आवश्यकता पर जोर दिया और नौसैनिक युद्ध के शुरुआती प्रतिपादकों में से एक थे। अपने चरम पर चोल बेड़े में 1000 से अधिक 10वीं-12वीं शताब्दी के बीच चोलों ने महान जीवित चोल मंदिरों सहित 300 से अधिक पत्थर के मंदिरों का निर्माण किया। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर चोल वास्तुकला का शिखर है और विश्व इतिहास में अब तक बनी सबसे महान संरचनाओं में से एक है। चोलों के पास एक सुपरिभाषित प्रशासन प्रणाली थी, जिसमें सम्राट धुरी के रूप में कार्य करता था। केंद्रीय प्रशासन पेरुंतरम नामक अधिकारियों के माध्यम से चलाया जाता था। राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था, जो वायसराय के अधीन थे। प्रांतों को डिवीजनों, कोट्टम या वेतलानाडु में विभाजित किया गया था और आगे के डिवीजन ग्रामीण स्तर तक जारी रहे। इनके अलावा कुछ जागीरदार राज्य भी थे जो चोलों को नजराना देकर उनका आधिपत्य स्वीकार करते थे और जरूरत के समय सैन्य सहायता प्रदान करते थे। राज्य अपनी आय मुख्यतः भू राजस्व से प्राप्त करता था। सर्वेक्षण और ऑडिट के आधार पर भूमि को कर योग्य और गैर कर योग्य में वर्गीकृत किया गया था। भूमि उपज का लगभग 1/6 भाग या तो सिक्कों के माध्यम से या वस्तुओं के माध्यम से कर के रूप में एकत्र किया जाता था। आय के अतिरिक्त स्रोतों में खदान, बंदरगाह, वन और नमक पर सीमा शुल्क, टोल और कर शामिल थे। व्यावसायिक एवं संपत्ति कर भी लगाए गए। प्रमुख खर्च शाही घराने, सेना और मंदिरों, सड़कों, सिंचाई चैनलों और सार्वजनिक उपयोगिता कार्यों के निर्माण पर थे। चोल जल संचयन में माहिर थे और बड़े पैमाने पर सिंचाई परियोजनाएं चलाते थे। बांधों का निर्माण 2री शताब्दी ईसा पूर्व में करिकाला चोल के समय में किया गया था। राजेंद्र चोल ने कृत्रिम झील भी खोदी, जिससे गरीब किसानों को काफी मदद मिली। चोलों ने ग्रैंड ट्रंक रोड भी विकसित की, जो वाणिज्य के लिए रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करती थी और सैन्य गतिविधियों के दौरान सेना की तेजी से लामबंदी की सुविधा प्रदान करती थी। चोलों ने पूरे शहर बसाए और उन्हें सुंदर मंदिरों और शानदार महलों से सजाया। चोल भगवान शिव के कट्टर भक्त थे, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु थे।
राजराजा चोल शैव थे, लेकिन उन्होंने भगवान विष्णु की श्रद्धा में कई मंदिर बनवाए। बौद्ध और जैन स्मारकों को भी बंदोबस्ती प्रदान की गई। चोलों ने शिक्षा को संरक्षण दिया और संस्कृत शिक्षा का समर्थन करने के लिए शिक्षा के महान केंद्र स्थापित किए। वेद, गणित, चिकित्सा, व्याकरण, धर्म और दर्शन चोल साम्राज्य द्वारा स्थापित कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले कई विषयों में से थे। दुर्भाग्य से 12वीं शताब्दी और उसके बाद के चोल शासक अपने पूर्ववर्तियों से पीछे नहीं रहे और तेजी से साम्राज्य पर नियंत्रण खो बैठे। चोल साम्राज्य का पतन पांड्यों के पुनरुत्थान के साथ हुआ। आंतरिक उथल-पुथल ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया। राजेंद्र तृतीय के शासनकाल के अंत में